नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल विश्नोई और आज मैं आया हूँ आपके लिए राउंड 4 की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके। शेड्यूल किस किस को अपग्रेडेशन करना है, अपग्रेडेशन करना भी है कि नहीं, दूसरा किस किस को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से देना पड़ेगा या फिर वही सिक्योरिटी अमाउंट कंटिन्यू होगा। ये सारी बातें लेकर क्या हम बेटर कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 4 में, सब कुछ बताने वाला हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आफ्टर दैट 100 सीट्स अलॉटमेंट ऑफ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज। आप सब ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा जी जान से, सो आप सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और राउंड 4 के बारे में जल्दी बात कर लूँगा, ज़्यादा आप वीडियो को एक्सटेंड भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबिलिटी से पहले थोड़ा शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। शेड्यूल कुछ ऐसा है कि 25 से 27 तारीख तक तुम्हारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। 28 को तुम्हारा डाटा प्रोसेस होगा, जो कि तुम्हारे तरफ से कुछ नहीं होना, जो करेंगे वही करेंगे। 29 को डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट है। 29 को तुम्हें तुम्हारी किस्मत का पता चलेगा कि तुमको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। और 5th को लास्ट डेट होगी, लाइक 5 to 6 डेज़ ही मिलते हैं, अराउंड 5 डेज़ मिलते हैं तुमको वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए। तो बीच में शायद 2 दिन की दिवाली हॉलीडेज़ हैं, तो उसको एक्सटेंड करके 7 डेज़ का कर दिया है। तो तुमको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है 25 से 27। और ये वीडियो देखे बिना तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मत करने जाना, एक बार 2x या 1.5x पे ज़रूर से देख लेना इसको। और एलिजिबिलिटी पे अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन राउंड 4 के लिए एलिजिबल है, तो जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला या फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, एलिजिबल नहीं हो, यहाँ से अपग्रेडेशन का ऑप्शन हो जाता है ख़त्म कि अब तुमको राउंड 3 में जो भी कॉलेज मिल गया वही तुम्हारी डेस्टिनी है, उसी में पढ़ो, खुश रहो। एलिजिबिलिटी यहीं ख़त्म हो जाती है। राउंड 1, 2, 3 में तुमको एक भी कॉलेज नहीं मिला होना चाहिए, तब जाके तुम राउंड 4 के लिए एलिजिबल होगे। अगर तुमको एक भी कॉलेज मिल गया होगा तो वहीं से तुमको रिजेक्ट कर देगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 4500 रुपीज़। आपने उस टाइम पे 6000 रुपये दी थी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के टाइम पे। अगर आपने फ्रेश रजिस्टर किया होगा तो 6000 दी होगी, वो अब कैंसिल हो चुकी है, वो तो गई भाई गई, वो वापस नहीं आएगी। अब तुमको नई रजिस्ट्रेशन देनी है, नई रजिस्ट्रेशन करनी है। 4500 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको फिर से। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया था और उनको कॉलेज मिला था और उन्होंने छोड़ दिया, कॉलेज मिला था मतलब अलॉट हुआ था, एडमिशन नहीं, अलॉट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी 10K फ़ीस चली गई, वो सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपीज़ वो चला गया। अब उनको फिर से 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। और अगर आपने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट कट जाए, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में अगर तुमने सीट नहीं छोड़ी है जो भी अलॉट हुई है, हाँ, एडमिशन का मतलब ये है कि तुमने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं। अगर सबमिट कराए हैं तो तुम एलिजिबल नहीं हो। अगर तुमको कॉलेज अलॉट हुआ है और तुमने कॉलेज नहीं लिया है, तब तुम ले सकते हो, 4th राउंड में बैठ सकते हो। या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जिसने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, फिर भी उसको 10,000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, प्लस 4500 मीन्स 14,500 रुपीज़ तुमको देनी पड़ेगी HNBU-MU की साइट पे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट प्लस रजिस्टर। पहले तुमने जो भी चॉइसेस डाली हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से चॉइसेस भरनी होगी तुमको, फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का डाटा सबमिट करना पड़ेगा और आगे तुम्हारा प्रोसेस होगा। जो भी चेंजेस तुमको करने हैं, लाइक तुमको अपनी कैटेगरी बदलनी है, जनरल से तुम्हारा AWS सर्टिफिकेट बन गया है या फिर तुम्हारा SC/ST सर्टिफिकेट बन गया है, वो भी तुम चेंज कर सकते हो ये वाले राउंड में। तुमको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो। एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब तुम राउंड 1 की तरह सारी डिटेल्स फिर से भरने वाले हो अपनी। और इन्होंने लिखा है कि सीट मैट्रिक्स अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की साइट पे आएगा, लाइक कितनी सीट्स किस इंस्टीट्यूट में खाली है वो उस इंस्टीट्यूट की साइट्स पे आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ
मेन पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट जो है वो आने वाला है। अब ध्यान से सुनना इसको। अगर किसी स्टूडेंट को इस राउंड में कॉलेज मिल गया, वो नहीं छोड़ सकता। उसने छोड़ा, अगले साल में वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएगा। जैसे मैंने इस राउंड 4 में काउंसलिंग में बैठा, मैंने सारे प्रेफरेंस से भर दिया। लाइक पहले 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भर दिए, फिर चार वो भर दिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और फिर 2 डेंटल मेडिकल कॉलेज भी भर दिए, डेंटल कॉलेज भी भर दिए। और अब मेरे को कुछ अलॉट हो गया इनमें से। लाइक मेरे को डेंटल की सीट अलॉट हो गई। अब मैं डेंटल की सीट नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अगले साल काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। अगर मुझको वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो गई तो मैं फिर नहीं बैठ सकता अगले साल की काउंसलिंग में, क्योंकि फिर वो सीट ख़राब हो जाएगी ना उनकी। अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि अब मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर कुछ अलग, कुछ ज़्यादा स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हो। तो उस प्रेफरेंस में तुम वो मत भरना। लाइक बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अल्मोड़ा नहीं लेना चाहता, तुम उस प्रेफरेंस में अल्मोड़ा मत भरना, बाकी के 3 भर लो। तो जो तुमको कॉलेज नहीं ही चाहिए वो मत भरना प्रेफरेंस में। बाकी तुम देख लेना, तुम अलग समझदार हो, अलग होशियार इंसान हो तुम लोग। एंड इट्स प्रांजल विश्नोई साइनिंग ऑफ।